हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 8 त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली पीडीएफ में पढ़ चुके हैं, क्या साइन थीटा, यही देखिए थीटा कोण है। कोण का मान कुछ भी हो सकता है, 0 अंश, 1 अंश, 2 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 240 अंश, कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा, इन तीनों का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करने के लिए बताए थे लाल बटे कक्का। यही बताया गया था। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसी का व्युत्क्रम बताया गया था। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, और कास का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और टैन का व्युत्क्रम होता है कार थीटा, इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। इसी पर आधारित है। तो आइए देखते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको बताया गया है त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में अनुपात ज्ञात किया जाता है। ये भी बताया गया है कि सदैव समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज में ही आपको क्या बताया जाएगा? त्रिकोणमिति अनुपात। यदि कोई त्रिभुज दिया है इस तरह का, तो इसको भी आप समकोण त्रिभुज बनाकर ही अध्ययन करेंगे। यहाँ से आप लंब डाल दीजिएगा, यह समकोण त्रिभुज बन गया, 2 समकोण त्रिभुज बन गया। आप इस पर अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले इसको देखते हैं। मान लीजिए यह त्रिभुज है ABC, यह कोण थीटा है। आप जानते हैं यह कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। मान लिया यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। मान लीजिए यह है x सेंटीमीटर, यह भी x सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं यह कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। यह अकेले हो गया 90 अंश। यह भुजा आपस में बराबर है, तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। 90 निकल गया, 180 में से बच गया 90, और उसका आधा हो जाएगा 45। यह कोण क्या हो जाएगा? 45 अंश। यह भी कोण क्या हो जाएगा? 45 अंश। ठीक। अब चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं। आप जानते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, सिर्फ 2 भुजा ज्ञात है। तो आइए इसका कर्ण निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? AC का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AB का वर्ग। अब देखिए BC कितना है? BC x है, तो हो जाएगा x का वर्ग धन x का वर्ग बराबर हो जाएगा 2x का वर्ग। अब इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में 2x का वर्ग, यानी x का वर्ग निकल जाएगा, यह हो जाएगा करड़ी में 2x। इसका मान क्या निकल गया? करड़ी में 2x सेंटीमीटर। अब चलिए निकालते हैं साइन 45। क्या सूत्र होता है? लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? BC, कर्ण क्या है? AC। अब लिख दीजिए BC कितना है? x है, और AC कितना है, करणी में 2 x है, x से x कट गया,
बच गया 1/करणी में 2। अब यही साइन 45 अंश का मान होता है 1/करणी में 2। अब आइए देखते हैं cos 45। cos 45 बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण यानी AB/AC। देखिए आधार है x और AB कितना है, करणी में 2x, x कट गया, आ गया 1/करणी में 2। देखिए साइन 45 और cos 45 दोनों का मान एक ही निकल गया। अब आइए देखते हैं tan 45। tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है BC, आधार क्या है AC, यह x है, यह x है, x कट गया, बराबर क्या आ गया 1। देखिए tan 45 का मान हो गया 1। इसी तरह से साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक 45। कोसेक 45 बराबर होगा कर्ण बटा लंब। तो हो जाएगा, देखिए यही लिखा है ना, हो जाएगा करणी में 2/1 यानी करणी में 2। इसी तरह सेक 45 बराबर हो जाएगा, देखिए इसी का उल्टा है, करणी में 2/1 बराबर हो जाएगा करणी में 2। अब निकाल लीजिए काट 45। काट 45 बराबर होता है आधार बटा लंब, यह भी हो जाएगा 1/1 यानी x/x यानी क्या आ जाएगा 1। देखिए निकल गया। अब चलते हैं कुछ दूसरे कोण पर। देखिए मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। मान लीजिए या A है, या B है, या C है। इसकी भुजा है x सेंटीमीटर, इसकी भुजा है x सेंटीमीटर, और ये भुजा x सेंटीमीटर है। ठीक। अब क्या करते हैं, किसी एक शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर लंब डाल दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से अब लंब डाल दिए। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजा पर शीर्ष से डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यह दूरी भी आपस में बराबर होगी। यह पूरी दूरी x है, तो आधी क्या हो जाएगी, x/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ नाम D है। देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यह हो जाएगा 60 अंश, यह भी हो जाएगा 60 अंश, यह 60 अंश होगा। यह समबाहु त्रिभुज है, देख रहे हैं ना। तो यह कितने का होगा, 30 अंश का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करता है। ठीक। अब आ जाइए, इस पहला एक त्रिभुज इसी को ले रहे हैं। अब इसमें AD चाहिए, AD का मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा AD का वर्ग, यही लंब है, बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग AB का वर्ग माइनस आधार का वर्ग BD का वर्ग। अब निकाल लीजिए AB बराबर कितना है, x माइनस BD बराबर कितना है, देखिए BD x/2 है, तो हो जाएगा x/2 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा x² माइनस x²/4, घटा दीजिए 4x² माइनस x²/4 यानी क्या आ जाएगा 3x²/4। इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 3x²/4 निकाल दीजिए, x/2 हो जाएगा, करणी में 3/2x, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, x² का वर्गमूल x हो गया। अब AD निकल गया कितना, करणी में 3/2x सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए साइन 60 अंश
बराबर क्या होगा, देखिए इस कोण का नाम लिया है तो यह लंब होगा, लंब बटा कर्ण। लंब होगा कर्ण में 3/2, कर्ण में 3/2 बटे कर्ण क्या है, यक्स, यहाँ भी यक्स है, यहाँ यक्स है। देखिए यक्स से यक्स कट गया, क्या आ गया, कर्ण में 3/2। ठीक, अब इसी तरह से cos 60 का है, cos 60 अंश बराबर होगा आधार बटा कर्ण। देखिए cos 60 आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो हो जाएगा x/2 बटा यक्स, यक्स यक्स कट जाएगा, बराबर आ गया 1/2। इसी तरह tan 60 का मान, tan 60 बराबर होगा लंब बटा आधार। देखिए यह इसके बटा यह होता है, लंब बटा आधार यह होगा ना, tan 60 बराबर लंब यह होगा, आधार यह होगा, तो हो जाएगा कर्ण में 3/2 भागे यहाँ यक्स है, x/2। अब यहाँ कर देंगे आप तो हो जाएगा कर्ण में 3/2 यक्स गुणे 2/x। देख रहे हैं ना, अब यक्स यक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, बराबर क्या आ जाएगा कर्ण में 3। अब कोसेक 60, सेक 60 और काट 60 इसी का व्युत्क्रम होगा, आप निकाल लीजिएगा। अब आइए देखते हैं 30 अंश का मान। देखिए क्या, साइन 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब, इस कोण का नाम लिया गया, लंब ये होगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, x/2 बटे यक्स, यह कर्ण है, यक्स यक्स कट गया, बराबर क्या आ जाएगा 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक, अब आ जाइए cos 60। cos 60 बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos 60 नहीं, cos 30 है यहाँ, cos 30 अंश बराबर, देखिए यह है 30, आधार ए होगा, कर्ण ए होगा, तो हो जाएगा कर्ण में 3/2 यक्स बटा यक्स। देख रहे हैं, यक्स यक्स कट गया, क्या आ जाएगा कर्ण में 3/2। इसी तरह से tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब क्या है, इस कोण का नाम दिया जा रहा, लंब देखिए ए होगा, आधार ए होगा, तो हो जाएगा x/2 बटा कर्ण में 3/2 यक्स। यक्स यक्स कट गया, या इस तरह से कर लीजिए, x/2 गुणे 2 बटा कर्ण में 3x। यक्स यक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, बराबर हो गया 1 बटा कर्ण में 3। अब इसी का व्युत्क्रम आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोसेक, तो हो जाएगा 2/1, कास का हो जाएगा सेक, हो जाएगा 2 बटा कर्ण में 3, और tan का हो जाएगा काट 30 बराबर होता है कर्ण में 3/1। अब आइए देखते हैं शून्य अंश का। देखिए मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज यही है, देख रहे हैं ABC, यह कोण है थीटा। अगर इसको झुका दें, इधर इस तरह कर दें, इस कोण से यह छोटा कोण हो गया, और झुका दें, और छोटा हो गया, और झुका दें, और छोटा हो गया। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसकी जो लंबाई है यानी ऊंचाई लंब, यह घटता जा रहा है। जब इसके करीब आ जाएगा इसका लंब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए इस तरह एक आकृति में देख लीजिए। देखिए यही समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है, यह समकोण त्रिभुज है, देख रहे हैं ना। अब धीरे धीरे इसकी एक भुजा को क्या कर रहे हैं, हम छोटा कर रहे हैं। देखिए इस तरह से करते जा रहे हैं। देखिए लंब की लंबाई इतना हो गई, और कम करते हैं, लंब की लंबाई इतना हो गई, और कम करते हैं, लंब की लंबाई इतना हो गई, और एकदम इसी पर कर दे, लंब की लंबाई 0 हो गई। लंब की लंबाई क्या हो गई, 0 हो गई। इस तरह से साइन
शून्य बराबर शून्य अंश बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या हो गया, 0 और कर्ण क्या हो गया, कर्ण वही आधार के बराबर हो गया, आधार। देखिए लंब हो गया 0 और कर्ण आधार के बराबर हो गया, आधार या इसे कहिए कर्ण बराबर हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, उसका मान 0 ही होता है। अब आ जाइए cos 0, cos 0। देखिए इसमें लंब 0 हुआ है, लंब 0 हुआ है ना, यह देखिए 0 हो गया, यहाँ आधार और कर्ण एक ही बराबर है, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण आपस में बराबर हो चुके हैं, तब क्या लिख देंगे, आधार बटे आधार बराबर हो जाएगा 1। cos 0 का मान क्या हो गया, 1। इसी तरह से tan 0 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। और लंब देखिए क्या हो गया, 0 हो गया, लंब धीरे धीरे क्या हो गया, 0 हो गया, तो हो जाएगा 0 बटे आधार बराबर हो जाएगा 0। tan 0 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। या इसे आप लिख सकते हैं अपरिभाषित। अब इसी का व्युत्क्रम करके लगा सकते हैं। आइए अब अगला देखते हैं 90 अंश। अब 90 अंश का कैसे होगा, देखिए यही है एक चित्र ABC। अब इस रेखा को हम इधर टरकाक रहे हैं, इधर घिसका रहे हैं, अब इस तरह कर देंगे, यह हो बढ़ गया, इस तरह कर देंगे, इस तरह हो गया, और एकदम नज़दीक ला देंगे। यह लंब वाली रेखा कहाँ चली जाएगी, यानी कर्ण वाली रेखा आ जाएगी कहाँ, एकदम लंब के बराबर हो जाएगी। यानी कर्ण पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाएगा, लंब पर, तब आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर 0 होगा। लंब कहाँ पहुँच जाएगा, कर्ण पर, तब आधार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे यह भुजा इधर सरक रही है, ये यहाँ आ गई, यह पूरा कर्ण इस पर आ गया, आधार हो गया 0। तो कर्ण और लंब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आइए निकाल लेते हैं, sin 90 बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या है, देखिए लंब और कर्ण आपस में बराबर हैं, तो आप यहाँ लंब बटा लंब भी लिख सकते हैं, बराबर होगा 1। अब इसी तरह से है cos 90, cos 90 बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार 0 है, देख रहे हैं ना, आधार क्या है, 0 है, तब आधार बटे होता है कर्ण, कर्ण लंब के बराबर है, यानी यहाँ कोई संख्या होगी तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से tan 90 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। देखिए लंब यहाँ है, अब आधार 0 है, यह हो जाएगा अपरिभाषित, या इसे अनंत कहते हैं। अब इसी का व्युत्क्रम आप कर लीजिएगा, कोसेक 90, सेक 90 और काट 90 का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए एक त्रिभुज है, यह कोण है 30 अंश, यह है 5 सेंटीमीटर, नाम रख दीजिए ABC। देख रहे हैं ना, तो पूछ रहा है बेस BC और AC की लंबाई बताइए। क्या BC की लंबाई पूछ रहा है और AC की लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए अगर 2 भुजा मालूम होता तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते, एक ही भुजा मालूम है
तब क्या करेंगे? अब देखिए, आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, BC पूछ रहा है तो क्या लगा देंगे? साइन 30 अंश बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण, यानी हो जाएगा AB बटा AC। अब इसी में मान रख दीजिए, साइन 30 बराबर क्या होता है? साइन 30 बराबर क्या होता है? अभी अभी आप सीखे 1/2 बराबर AB 5 है और AC यही तो पूछ रहा है, AC। अब ये चला जाएगा उधर तो हो जाएगा AC बराबर 2 गुणे 5 यानी 10 सेंटीमीटर। निकल गया। अब BC पूछ रहा है, देखिए यहाँ आधार है तो आप लिख सकते हैं cos 30 बराबर आधार BC आधार बटा कर्ण, होगा ना। अब रख दीजिए मान, cos 30 बराबर क्या होता है? अभी अभी आप निकाले थे, cos 30 बराबर क्या होता है? अरे अभी अभी आप निकाले थे कड़ी में 3/2 बराबर BC। BC तो पूछ ही रहा है, BC बराबर क्या है नहीं मालूम। AC अभी अभी आप निकाले हैं 10, क्या हो जाएगा 10, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा उधर, 10 कड़ी में 3/2 बराबर हो जाएगा 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। इसे आप दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं tan 30 बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है AB, आधार है BC। अब tan 30 बराबर होता है 1/कड़ी में 3 बराबर AB है 5 और BC नहीं मालूम है तो BC चला जाएगा इधर, हो जाएगा BC बराबर, ये चला जाएगा इधर 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।